नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसावं हे सुपञ्च नमो कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाथ जगवंदो जय जगप्रियाणो भय जय सुयान बभव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महब्बा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 18 पाप स्थानों की जड़ के अंदर 18वां मुख्य पाप जो है वो मिथ्यात्व। सवाल ये है कि लोग मिथ्यात्व को पाप स्थान मानने को ही तैयार है, और मिथ्यात्व अंदर एक ऐसा है कि जिसको 18 पाप स्थान पसंद है, पाप रुचि वाला जीव है, इसलिए इसको मिथ्यात्व कहते हैं। तो अगर मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा है तो उस जीव की पाप परिणति बनेगी, पाप रुचि बनेगी, अब वो पाप की प्रवृत्ति करेगा ही करेगा। तो ये सबसे जड़ है, मूल है। हम क्या कर रहे हैं, मिथ्यात्व को ऐसे ही रखें, इसकी कोई चिंता ही नहीं। मिथ्यात्व का निवारण करना, मिथ्यात्व दूर करना, मिथ्यात्व हटाना, कर्म क्षय करना कोई लक्ष्य नहीं। हम यहाँ से दूसरे पाप स्थान जो है, अब उनके अंदर हमारी प्रवृत्ति रहती है। ये जितने भी सब प्रकार के 18 पाप, अब ये सबसे ज़्यादा रुचि इसकी बनती है, तो कोई भी पाप करने को कभी भी तैयार है। तैयारी मतलब अंदर की मानसिकता उसकी इस प्रकार की है कि वो अब पाप करने से इनकार करने को भी तैयार नहीं है। ऊपर से कारण क्या है, पाप को पाप मानना ही नहीं है, ऊपर से पाप में सुख बुद्धि मानना है। उसकी लैंग्वेज इस प्रकार की होगी, ये पापस प्रवृत्ति इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको ऐसा ही लग रहा है, ये जीवन जीने का तरीका है। He believes that this is the part of life. क्रोध किए बिना संसार में नहीं चलता है, मान अभिमान के बिना संसार में नहीं जी सकते हैं, माया कपट के बिना तो चलते ही नहीं है, लोभ के बिना तो संसार में कुछ भी मिलता नहीं है, राग द्वेष के बिना तो संसार कैसे चलेगा। ये सीधा सा उसका हिसाब है।
इसलिए पाप की रुचि बढ़ गई, पाप की प्रवृत्ति बढ़ गई। अब उसके लिए गहराई के अंदर मूल में देखने जाओ तो ये 18वां पाप स्थानक पारी। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो देखते ही हो, मल्टी स्टोरी के अंदर आप ऊपर से पहला दूसरा तीसरा गिनो तो नीचे 18वां आएगा। तो बेसिक फाउंडेशन जो है वो मिथ्यात्व का बना हुआ है। और मिथ्यात्व की परिणति मतलब परिणामों की धारा, द मेंटालिटी, थॉट वेव्स इस प्रकार के बने हुए हैं कि वो ये कहता है कि ये सब तो होगा ही होगा। जीवन जीना है तो प्राणातिपात हिंसा तो होगी। अब इसके बिना जीवन नहीं जी सकते हैं, कंपलसरी है जीवन जीने के लिए हिंसा प्रवृत्ति। हिंसा प्रवृत्ति में क्या देखना है, हमको हमारा पेट भरना है, बाकी कुछ भी। ये परिणति बन जाती है। अब इस परिणति को निकालना कैसे? आपको क्या लग रहा है हम प्राणातिपात के पचकान लें? बरोबर है, पचकान वहां से शुरू होगा। इसलिए महावीर स्वामी ने गुण स्थानकों के क्रम के अंदर क्या बताया, जैसे गुण स्थान का क्रम चलेगा। अब आप इसके अंदर ये देखिए, पहला मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व को दूर करके सबसे पहले जीव को जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। यहाँ आप सम्यक दृष्टि बन गए, अब यहाँ जाकर के आप श्रावक बन करके अब दूसरे जो प्राणातिपात आदि बात है, अब उसकी जो है प्रवृत्ति घटाओ, प्रमाण घटाना। तो पहले गुणस्थान के अंदर क्रम तो ये बता दिया, ये क्या है, दिस इज द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आत्मा का विकास। किस दिशा का? ये शारीरिक विकास नहीं है। आत्मा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या करे, पहला काम है। अब आप कैसे भी करके मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद करो, ग्रंथि भेद करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए आप सीधे जो है, पहले अगर आत्मा को कोई रोक रहा है तो मिथ्यात्व रोक रहा है। आप पहले दूसरी बात करेंगे, व्यवहार में उपयोगी नहीं बनेगी। सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अब जीव 5वें गुणस्थान पर आया। अब आप प्राणातिपात घटाओ, वृषावात घटाओ, आदत्ता दान कम करो, दूसरे पाप सब घटाओ। ग्रस्त जीवन में है वहां तक सर्वथा पाप के दरवाजे बंद तो नहीं होंगे, लेकिन 50% घट जाए, 60% घट जाए, 70% घट जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी घर गृहस्थी भी चले, आजीविका भी चले, व्यापार व्यवसाय भी चले, जीवन के अंदर धन उपार्जन भी हो, परिवार भी चलाना है, आपको सब कुछ करना है सर। ऐसी स्थिति में अगर आप कर रहे हो और फिर भी अपनी तरह से पाप प्रवृत्ति घटा करके जीवन जी रहे, बहुत बड़ी बात है। अब इसके आगे तो चले जाओगे तो 6ठे गुणस्थान पर तो दीक्षा लेके साधु बनोगे, लेकिन सबके मूल में तो आ ही गया। कल साधु भी बनना है तो भी आपको मिथ्यात्व तो निकालना, कल श्रावक भी बनना है तो भी मिथ्यात्व का निवारण करके आपको सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही करना। साधु हो या श्रावक, इसमें दोनों को एक समान अधिकार है। सम्यक दर्शन, श्रद्धा, सद्भाव, पूज्य भाव, परिणाम की धारा दोनों के लिए अनिवार्य। बस श्रावक में साधु में लंबा फर्क नहीं है। साधु सर्वथा पाप का त्याग कर चुका है, श्रावक को पाप का प्रमाण घटा करके जीवन जीना है। लेकिन ये तो हो ही गया सर। अब मिथ्यात्व आप किसको कहेंगे? पहली बात यहाँ पर आपको ये देखना है, ये जीव पाप की रुचि वाला है। रुचि का मतलब इच्छा है सर, पाप की परिणति वाला है, इसको पाप पसंद है। क्यों पसंद है पाप? पाप में सुख बुद्धि बना ली है, इसलिए पाप पसंद। क्यों पाप छोड़ना नहीं चाहता है?
बस ये जीवन जीने के लिए अनिवार्य अंग है, इसको नहीं छोड़ा सकता है। संसार में रहना है तो पाप करना ही। अब ये परिणति बन गई, अब वो पाप प्रवृत्ति करेगा, संसार बढ़ेगा। मात्र संसार चलाना, मात्र संसार निभाना है, इतना पर्याप्त नहीं है। इससे आगे आपका संसार बढ़ेगा। आप पाप करोगे, कितने भाव बढ़ेंगे, पाप करते जाओगे, कितने भाव बढ़ते जाएंगे। इक्काई राष्ट्रकूट के भाव में भी आपने बात देखी है कि एक भाव 250 बरस के पाप प्रवृत्ति का और संसार बढ़ाया असंख्य जन्मों। क्या फायदा हुआ? एक भाव 250 बरस के आयुष्य का, और पाप प्रवृत्तियां इतने की, और किसके पीछे? मात्र पब्लिक से टैक्स इकट्ठा करने के कारण, एक ही कारण। अब किसी से भी टैक्स लेना है, किसी से भी कर लेना है, जबरदस्ती लेना है, कान नाक काट के भी लेना है, कैसे भी करके लेना है। अब लोग पैसा कमा कर कोई बांध के साथ में तो लेके नहीं जा सकते। पैसे के पीछे इंसान कुछ भी नहीं देखता है, किसी भी। और आज तो ऐसी परिणति हो गई है, कुछ भी करो पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, ये गलत तरीका हो गया। आपको पैसा चाहिए, अनिवार्य है जीवन के अंदर, लेकिन धर्म भी साथ में देखिए। पैसे कमाने के पीछे इतने पाप हो जाएंगे, इतने पाप कर लेंगे तो कल शायद क्या होगा, कल कितने भाव बढ़ जाएंगे, कल कितने जन्म बढ़ जाएंगे। देवगति में तो पैसा है नहीं, देवगति में पैसे का व्यवहार नहीं है, देवगति में पैसा कमाना नहीं है, वहाँ व्यवहार ही नहीं है। नरक गति में कोई पैसा का व्यवहार ही नहीं है, तिर्यक गति में एक भी पैसे का कोई व्यवहार ही नहीं है। अब किसमें बचा है 4 गति में से? सिर्फ एक मनुष्य की गति। अब देखिए, अब श्राद्ध विधि ग्रंथ पढ़िए, श्रावक जीवन के विषय जितने बताए हैं उनके ग्रंथों को पढ़िए। उपासक दशा, महावीर स्वामी भगवान के 10 उत्तम श्रावक। भारतमल जी, मैं विनती करता हूँ अगले साल बहुत बड़े आचार्य महाराज आए तो उनको विनती करना कि महावीर स्वामी के 10 उपासक श्रावक, उनका जीवन समझा। आगम का नाम लिख लो आप, फिर आवे तो विनती करना उपासक दशा। अभी मैं 11वां सूत्र आगम शास्त्र ले रहा हूँ, उपासक दशा, तो वो भी 9वां आगम शास्त्र ही है सा। एक गृहस्थी जीवन में जीवन जीते हुए, अपना धर्म संभालते हुए, अपनी आजीविका चलाते हुए, व्यापार व्यवसाय संभालते हुए, आनंद श्रावक, शतक श्रावक, कामदेव श्रावक, ऐसे श्रावकों ने जीवन कैसा जिया। कोई कमी नहीं रखी, पैसा कमाने में कोई कमी नहीं रखी, परिवार चलाने में, संबंध जोड़ने में, समाज में रहने में, किसी बात में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन एक संतोष व्रत रखा है। इतना ही कमाना है, इतना ही आवश्यक है, इतनी जरूरियात है, इतने टाइम में इतना कमा लेता हूँ, तो बाकी का टाइम तो धर्म में लगाऊं। सुबह 10 बजे के पहले कोई ग्राहक आते नहीं है, कोई 10 बजे के पहले तक कोई ग्राहक नहीं आएंगे। मैं 10 बजे तक अपना धर्म कर लूं। मेरे पास 5 बजे से उठ करके 10 बजे तक 5 घंटे है, पर्याप्त समय। अब व्यापार व्यवसाय शाम को आपका 5-7 बजे बंद हो जाता है, आप अपना चौविहार भी कर सकते हो, आप अपने जो है प्रतिक्रमण कर सकते हो, रात्रि स्वाध्याय अभ्यास सब कुछ कर सकते हो। अब करने की रुचि हो तो करेंगे ना। कई आराधक आज है, कई भाग्यशाली, ऐसे कई आराधक है आज पूरी तरह से धर्म करके दोपहर के 5-7 घंटे अपना व्यापार व्यवसाय कर ले और अपना नियम बरोबर पालते हैं, अपनी आजीविका बरोबर चलाते हैं, समाज में बरोबर है। वो भी जानते हैं हमारी भी बेटी किसी को देनी है, किसी की बेटी बहू बनाकर घर में लानी है,
व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, अनिवार्य, कोई ना नहीं है। समय समय ये है, परिस्थिति आपके भाव परिणाम है कि धर्मिष्ठ जीवन जी रहे हो कि नहीं। धर्म जन्म जन्मांतक साथ में आएगा, उपार्जित पुण्य आपके आगे के भव में साथ में आएगा, व्यापार कोई साथ में नहीं आएगा, पैसा कोई साथ में नहीं आएगा, आगे के भवों में आपका अर्थोपार्जन से बांधे हुए कर्म और आगे का संसार बिगाड़ ना दे। सब जगह पर पैसे का व्यवहार नहीं है, ख्याल आया। तो कल आपको भी सदगति, ऊंची गति में जाना है, तो वहां पर भी अनिवार्य है। आज आप महावीर में चले जाओ, वहां व्यापार नहीं है क्या? वहां धंधा नहीं करते, लोग भीख मांग के खाते हैं। किसने कहा ऐसा? 20 तीर्थंकर भी चल रहे हैं, 20 कल तीर्थंकर भगवान विद्यमान रूप से विचर रहे हैं। 10-10 लाख एक तीर्थंकर के केवल ज्ञानी है, 100 करोड़ साधु साध्वी, तो सामने श्रावक श्राविका कितने हुए? अब 100 करोड़ साधु साध्वी को गोचरी पानी मिलती होगी कि नहीं? कोई देवलोक देवता लावेंदे, देवलोक के देवताओं की गोचरी पानी होती है क्या? देवलोक में रोटी सब्जी दाल चावल कुछ होता है क्या? और देवलोक के देवताओं की गोचरी पानी साधु साध्वी को कल्पती है क्या? कहां से लाएंगे, क्यों लाएंगे वो? अगर 100 करोड़ साधु साध्वी है तो सामने 900 करोड़ गृहस्थ श्रावक श्राविका और जीवन व्यवहार चलाने वाली पब्लिक बहुत बड़ी है, कोई कमी नहीं है वहां पर। तो लोग अपना धन उपार्जन करके अपने घर में भी तो रोटी बना रहे हैं। एक परिवार के अंदर 10-20 रोटी बनती है तो आधी रोटी साधु महाराज को बहराने वाले नहीं है क्या? क्यों नहीं है साहब? धर्म श्रद्धा के परिणाम बने हुए हैं, इसके सामने सम्यक दर्शन हमारा देव गुरु धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। श्रावक के लिए श्राद्ध विधि ग्रंथकार ये शब्द लिखते हैं कि मैं सुपात्र दान किए बिना मुंह में पानी न डालूं, मैं खाने नहीं बैठूं, मेरे घर का अनाज का दाना साधु के पात्र में सुपात्र में पड़ना ही चाहिए। और वो नेजरा कारक बना दिया, पुण्य कारक भी नहीं। सुपात्र दान पुण्य से ऊपर चढ़ करके आपको कर्मक्षय कारक बनाया, नेजरा का लाभ बनाया। आपके नेजरा के परिणाम नहीं होंगे तो पुण्य बन। आपने लक्ष्य नहीं रखा है कि मुझे कर्म क्षय करना है, नहीं है तो चलो शुभ क्रिया से आपको पुण्य उपार्जन हो जाए। किसको तकलीफ पड़ी? आपके घर से साधु महाराज एक रोटी ले गए तो आपके घर में पूरी रसोई वापिस बनानी पड़ी। आपको घर में बच्चों के खाने के लिए नहीं बची, कोई तकलीफ हुई? ऐसे है कितने आपके संग में? यहाँ 700 घर है, 700 घर में साधु महाराज 2 और साध्वी जी 3 था। क्या हिसाब में आया? कितने हिसाब में आया? अब जिनके भावी न हो, न तो बुलावे, न विनती करे, न घर ले जाए, न घर दिखावे, न कुछ विनती करे, कुछ भी न करे, तो साधु को निषेध है। जे विनती न करे, न घरे पग न मुकाए, आवो पधारो एटलू पण न बोले तो एमना घरे पग न मुकाए। गोचरी पानी महत्व की नहीं है, आपके भाव परिणाम और सद्भाव और पूज्य भाव महत्व का है। हमारा सम्यक दर्शन मुख्य हेतुभूत कारण छे, मुख्य हेतुभूत कारण छे। आज तो भगवान नहीं है, आज तो कलयुग है, पंचम काल में आज तो भगवान नहीं विचर रहे हैं साहब। तो आज कौन है फिर आपके लिए? आज तो साधु साध्वी के सिवाय दूसरे है नहीं कोई। अब उनको भी आप भुला दो, उनको भी आप छोड़ दोगे तो चलो मेरे साथ में आपको जू में दिखा देता हूँ, जहाँ साधु संतों का सत्संग ही छूट गया है। वहाँ परिस्थिति क्या है? बंगलों के अंदर बड़े बड़े बंगले वाले, 10 करोड़ का बंगला है, परिस्थिति क्या है? जैन उसका नाम है कि धन संपत्ति बढ़े और धर्म घटे, उसको जैन कहते हैं।
धर्म बढ़े और धन भी बढ़े, ऐसा कोई ना नहीं है। कोई धर्म बढ़ते जाए तो धन घटता जाए, ऐसा नहीं है। ये आपकी मिथ्या धारणा है। धर्म बढ़ता है, उस घर में धन संपत्ति अपने आप बढ़ती है। पुण्य बढ़ेगा तो धन वैसे भी हो। साथ में चलनी चाहिए आपकी। आप पुण्यशाली कहलाते हो। आपको धनवान कहना अच्छा लगता है कि पुण्यशाली कहना अच्छा लगता है? भाग्यशाली कहना अच्छा लगता है कि धनवान कहना अच्छा लगता है? कोई नहीं लिखता है। एक आचार्य भगवंत भी श्रावक को पत्र लिखें तो संबोधन के अंदर धनवान नहीं लिखेंगे, हे पुण्यशाली, भाग्यशाली। ये आपके लिए श्राद्ध रत्न, श्रावक के रूप में लिखते हैं। तो श्रावक कहाँ बनेंगे आप? अब आप यहाँ में से, मिथ्यात्व में से बाहर निकल के आगे बढ़ोगे तब श्रावक बनोगे, नहीं तो कैसे बनोगे? मिथ्यात्व के गुण स्थान पर कोई श्रावक नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो श्रावक नहीं, श्रद्धा है तो श्रावक अनिवार्य है। मुख्य आधार तो श्रद्धा का है। अब उसके अंदर अगर ये पाप रुचि हमारी बनती है तो हम मिथ्यात्व के घर में ही हैं। आप बिल्कुल अपने सीने पर हाथ रखकर आत्मा को पूछो, पाप गमे छे भाई? पाप કર્યા વગર નથી રહેવાતું? પાપ અનિવાર્ય થઈ ગયા છે? ખોટું બોલ્યા વગર ચાલે એમ નથી? ચોરી કર્યા વગર ચાલે એમ નથી? જીવ હિંસા વગર તો રહી ન શકાય? ये परिणति आपको मिथ्यात्व के घर में रखेगी। अब इसमें से बाहर निकलने का रास्ता कोई तो होना चाहिए। क्यों किसी पाप की वो चिंता करेगा? अभी आपने देखा यहाँ पर अंडे का व्यापारी, अब वो मर के दूसरे जन्म में आकर के यहाँ पर जो है अभग्न सेन चोर बन रहा है। पाप की जात बदलती है, पाप की परिणति नहीं बदल रही है। पाप तो चल ही रहे जीवन में। एक में से दूसरा पाप बढ़ गया, दूसरे में से तीसरा पाप बढ़ गया, इससे कोई मतलब नहीं। आप 18 ही पाप के साथ जुड़े हुए हो। हमारा मिथ्यात्व 18 ही पाप के साथ बंधा हुआ है। सभी पसंद है, सब पसंद है। रुचि बन गई है, प्रबल रुचि वाला बन गया है। नहीं, जरूर पड़ेगी तो ये भी लेंगे, जरूर पड़ेगी तो 10वां राग भी लेंगे, जरूर पड़ेगी तो 11वां द्वेष भी लेंगे। बंदूक भरी हुई तैयार है। कौन सी परिणति है? हमारे यहाँ पर रास्ते पर रोज साग सब्जी मिल रही है। रोज किसान खेतों में जाकर साग सब्जी उगा कर लाएगा। आपको यहाँ पर साग सब्जी रास्ते मिलते हैं। आज अफगानिस्तान में चले जाओ, घर घर में जो है हथियार बन रहे हैं, हथियार बिक रहे हैं। हथियारों से पेट भरेगा? हथियार से कभी पेट भरता है? सोचिए आप। आज वहाँ की ये हालत है, घर घर में हथियार। साग सब्जी कौन बनाएगा? लेकिन खाने को क्या चाहिए? अरे वो भी तो इंसान ही तो है। जब इंसान है, अफगानिस्तान तो प्रदेश ही कैसा है, पहाड़ियों और घाटियों का प्रदेश है, कबीलों का देश है। अब खेती ज्यादा करेंगे कि क्या करेंगे? मार मार के प्राणियों को कितना मार के खाओगे आप? कल ऐसी नौबत आ जाएगी, धरती पर कोई प्राणी नहीं रहेंगे, तब आप एक दूसरे इंसान को मार के खा लो। कल ऐसी नौबत आ जाएगी। भारत देश आर्य देशों की गणना में, आर्य देश के अंदर हथियार रास्ते पर नहीं बिकने चाहिए। यहाँ पर अनाज और खाना और साग सब्जी बिकनी चाहिए। और इसलिए आपको चिंता ही नहीं करनी। एक सप्ताह भर का अनाज आप साग सब्जी क्यों खरीदते हो? एक सप्ताह भर का लाके फ्रिज में डालते हो, आवश्यकता ही नहीं है। हमारे देश में कभी ऐसा होता ही नहीं था। रोज जो है साग सब्जी वाले आने ही वाले हैं, रोज फल फूल वाले आने ही वाले हैं, रोज अनाज के दुकान वाले खुले ही रहते हैं। आप रोज का रोज लो। किसी को भी एक दिन से 4 दिन का ज्यादा लेके फ्रिज भरना ही नहीं।
फिजूल में आप फ्रिज भर के ऊपर से साग सब्जी को कैंसर ग्रस्त बना रहे हो, वो कैंसर के कारण बन रही है। पर्याप्त मात्रा में मिलता है, शाम तक बेचारा बैठा रहे, नहीं बिकेगा तो बेचारा क्या करेगा, उसको चिंता होती है। तो हम पहले ही अपनी तरफ से सोच लें। ये विदेशों की बात है, वहां की बात है, फ्रिज उनको चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमारे देश के लिए, हमारे यहाँ पहले से ही फ्रिज नहीं था, हजारों साल से नहीं था, और जब नहीं थे तब इतना कैंसर का प्रमाण भी नहीं था, लोग निरोगी और स्वस्थ थे। आज जितनी आप आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हो, उसके कारण आपकी रोग बीमारियां बढ़ रही हैं। आपको पहले ये देखना है सब। अगर आप फिर जो है आर्टिफिशियल लाइफ पर जीवन जीने की आदी बन जाओगे, आप बीमारियां लेके आओ। अब घरों के अंदर लोगों ने लाके पारस बोले क्या वो एक बॉक्स रखा है किचन में, ही आपने एक बॉक्स रख दिया है। अब था क्या हमारे हिंदुस्तान में, कभी था क्या? हजारों साल में कभी देखा था आप? जिस जमाने के अंदर गैस भी नहीं थी, गाय के गोबर के कंडे जला करके लोग रसोई बना लेते थे, और महिलाएं जानती थी, एक जो है वो लगती थी ट्यूब, भूख लगाई, उसमें से तुरंत आग निकलती थी, फटाफट हो जाता। ये आपने माइक्रोवेव, ये ओवन लाके रखा, ये कैंसर के कारण बन गए। होना ही नहीं चाहिए हमारे घरों में। ये कोई आपकी शोभा इज्जत है क्या? कोई आपके घर में माइक्रोवेव देखेगा तो कन्या देगा, ये क्यों लाया? आर्टिफिशियल लाइफ जीने के लिए आप ऐसी चीजें घरों में लाओगे, बीमारियों का कारण बनेंगे। कोई आवश्यकता नहीं। घर में आपको रसोई भी खुले में शुद्ध बनानी है, कुकर तक घर में होना नहीं चाहिए, एल्यूमिनियम घर में होना नहीं चाहिए था। जो कैंसर माझे जागी आप बड़ो ग्रुप में थे आए। अब आपको पहले देखना है घर के अंदर हमारी 7वीं पीढ़ी के बच्चे को भी रोग बीमारी न हो, तो आपके घर की रसोई घर को शुद्ध रखना। रसोई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बर्तन होते हैं। पहला के जमाने में नहीं जाता था, आप देखता था लोगों के घर में थाली वासन, कौन सारी थाली सोनारे जैसे चमकते, कांसे की थाली कटोरी बढ़िया आपको सोने की तरह से चमकती दिखाई दे। अब उसकी जगह पर आपने जो है बॉन चाइना लाया। बॉन चाइना ला करके आपने घर में कप सॉसर डिशेज रखी है, होनी चाहिए घर में। ये बॉन चाइना बनता ही हड्डियों के पाउडर से बन रहा है। कत्ल खाने में जो है जानवर कट के उनकी हड्डियों का पाउडर और उसमें रबर प्लास्टिक मिक्स करके उसको बनाया जाता है। पुराने ज़माने में पहले बनता था, वो वजनदार भारी था, क्योंकि वो चीनी मिट्टी से बनता। मोरबी के अंदर उसकी इंडस्ट्री, वो मिट्टी का था तो वजन था। अब लोगों को खड़े खड़े खाना है तो इतना वजन हाथ में कौन उठाए? लाइट वेट करने। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा हल्के वजन की हड्डियाँ हैं। आप पूरे शरीर का स्केटर लेकर के हड्डियों का वजन करके देखो, और ये जो है शरीर में चर्बी फैट वगैरह जमी है, इसका वजन करके। अब जानवर तो रोज कट रहे हैं साहब, कत्ल खाने में हजारों लाखों की तादाद में कट रहे हैं। हड्डियां कितनी बढ़ गई। नहीं तो हड्डियों का ढेर हो जाए तो हड्डियों का पहाड़ बन जाएगा। अब वो रोज पीस पीस करके पाउडर कर रहे हैं, हड्डियों को पीस करके पाउडर करके डब्बे भर के सबसे पहले जिम में रखे जाए। जिम के अंदर, सबकी जिम के अंदर हड्डियों का पाउडर, बोन पाउडर, और नाम दे दिया उसको सप्लीमेंट दे दो साहब। तो ये जिम कसरत करने वाले जाके जो है वहाँ पाउडर खाएं। ये जिम में जाने की अपेक्षा तो आप योगासन प्राणायाम कर लो। ये इतना बड़ा हॉल यहाँ पर खाली है, सुबह 6 से 7 कोई यहाँ पर योगासन करे। हमने चालू किया तो बंद करा दिया, कानून से बंद कराया कि हाँ भाई एक ट्रस्टी को पसंद नहीं है, नहीं बंद रख। तो हमारा समाज तो जो है इस योग में तो आएगा ही नहीं।
आप दूसरे समाज में जितने योगासन की प्रवृत्ति आज भी है उससे 10% जैनों में नहीं है। दूसरे समाज में तो योगासन सिखाने के टीचर बन करके लोग 10,000 रुपया कमा रहे हैं सिखाने के, लेकिन इस समाज के अंदर नहीं। और जैन समाज के अंदर बीमारियां कम है क्या? बीमारियां कोई कम है? आप सोच लो, 30, 35, 40 के साल से बीमारियां कोई हिसाब के बेहिसाब की बीमारियां। क्या परिणाम आएगा सोचो आप। इधर आप जितनी मेहनत करके कमाते हो इतना मेडिकल में, डॉक्टरों में, दवाइयों में आपका पैसा एक तरफ चला जाए। कमाने वाले को पता चलता है कितनी मेहनत से कैसा पैसा कमाते हैं, जानते हो आप। लेकिन आज सबसे महंगी है तो 2 ही चीज़ें, एजुकेशन और मेडिकल। दोनों में आपका इतना पैसा चला जाएगा, जितना पेट में खाने में नहीं जाता है उससे 10 गुना तो आपका दवाइयों में। अब ये सारी परिस्थिति कोई तो समझे। इतना बड़ा हॉल खाली है, 100-200 जन एक साथ में योगासन कर सकते। करो क्लासेस लगा करके, योगासन की क्लास लगा करके चालू करो। लोग बाहर तो पैसा दे के जा रहे हैं। बाहर जाने वाले तो जो है 1000, 2000 एक व्यक्ति फीस दे रहा है। अब 100 जने जाए तो भाई साहब सामने वाला तो लाख रुपया कमाए। आज योगासन ये भी बिजनेस है और जा रहे हैं लोग, कर रहे हैं, समझे कि नहीं, दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। अब आपका ये इतना बड़ा हॉल, चलो कार्तिक पूनम तक तो व्याख्यान चल जाएगा, बाद में क्या करें? मतलब कोई स्वामी वात्सल्य साले, किसी को अपनी पार्टी करनी है, किसी को कोई भोजन करना है, मंदिर को क्या लगेगा, चलो हमको इनकम होगी साहब 25-50 हज़ार मिल जाएंगे साहब, आप ऐसे ही करते जाओ। समाज के हित के लिए कुछ सोचिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कोई सहयोग इसमें हित होना चाहिए कि नहीं, वो हम नहीं सोचते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब पाप की मूल जड़ ही है अंदर, तो पहले इसका निर्णय करना है। इसलिए गुणस्थान के क्रम के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरा पहले सब कुछ नहीं कहा है, पहले मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद करके आगे बढ़ो। आप पहले ये गांठ खुलनी चाहिए, मिथ्यात्व का भेदन होना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई आग बुझ जाएगी तो धुआं अपने आप बंद हो जाएगा। कम से कम आप इतना तो करो कि आग तो बुझे। आग ही नहीं बुझेगी तो धुआं निकलता है। अब यहाँ पर ये मूल में केंद्र में आग जो है ये 18वां पाप स्थान है, ये पाप की प्रवृत्ति। अगर ये पाप की प्रवृत्ति हमारी चलती जा रही है, चलती जा रही है, बनती जा रही है, होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, परिणाम क्या आएगा? अगर ये हमको अंदर से ख्याल आ जाता है कि ये जड़ है, तो पहला लक्ष्य हमको इसी पर करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी परिणति सुधार कर, परिणाम की धारा सुधार कर इसको ग्रंथि भेद, और बिना सही सम्यक ज्ञान के दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अभी कुछ करने से नहीं होगा। आप सोचो मैं कितने आमिल कर लूँ, उपवास कर लूँ, एकाशना कर लूँ, आमिल एकाशने से ग्रंथि भेद नहीं हो रहा है। आमिल एकाशना वगैरह सब जाकर 5वें गुणस्थान पर आ रहा है। वहाँ जहाँ पाप की प्रवृत्ति आप घटाने जाओगे, वहाँ आप तप तपस्या करके व्रत नियम का आचरण करते हुए 5वें गुणस्थान पर जाके करो। यहाँ कर लिया आपने आमिल उपवास, यहाँ पर मिथ्यात्व के घर में रहकर कर ली, तो भाई साहब क्या फायदा, निरर्थक। व्यवहार ऐसे गिना जाएगा, लौकिक व्यवहार से बाहर से कोई कहेगा हाँ सर, लेकिन तब तक आपके कर्म क्षय निद्रा के परिणाम तो बनने चाहिए कि नहीं? अगर निद्रा के भाव परिणाम नहीं बन रहे हैं तो बड़ी मुश्किल बात। पहले कर्म क्षय कराएगा कौन? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के अंदर आत्मा की मान्यता बन जाएगी, कर्म की मान्यता बन जाएगी, धर्म की मान्यता बन जाएगी, देव गुरु की मान्यता बन जाएगी, जिन वाणी के सिद्धांत तत्व की मान्यता बन जाएगी। अब आपके परिणाम में आएगा भाव जगेंगे, भाई मैं कुछ करके निद्रा तो करूं। ये तो व्यवहार में से बाहर की दुनिया में चल रहा है। मम्मी अट्ठाई कर रही है तो मैं भी कर लूँ, समझे कि नहीं?
पड़ोस वाले कर ले तो मैं भी कर लूँ, बड़ा भाई कर रहा है तो छोलो, छोटी बहन सोचती है मैं भी कर लूँ। ये सब तो संस्कार के लिए व्यवहार नए से उपयोगी, समाज के सामाजिक दृष्टिकोण से व्यवहार नए से उपयोगी है। अब 7 बरस की बच्ची कहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करने जाएगी? अब 10 बरस का लड़का कहाँ जो है ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने जाएगा? लेकिन धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार बनेंगे तो कल वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में उसको फायदा। वहाँ हेतु अलग है, सामाजिक दृष्टिकोण है, व्यवहार नए का उद्देश्य अलग होता है। चलो भाई कर रहा है, अच्छा अनुमोदना करो, उसके भाव बनेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन अगर वो 50 साल तक, 60 साल तक, 80 साल तक ग्रंथि भेद ही नहीं करे और मिथ्यात्व तो जाए नहीं जीवन में से, तो फिर नहीं होगा। ये पहले उसको सोच, मुझे कैसे भी करके ये तो मिथ्यात्व तो निकाल नहीं। आज समाज में सर्वे करने जाओ, सम्यक दृष्टि जीव कितने और मिथ्या दृष्टि जीव है कितने समझे, दोनों में से आपको प्रमाण देखने पर ख्याल आ सकता है कि कितने हैं दोनों में से। तो ये हम समझेंगे तब। उधर का ये रहना नहीं, ये रखना है वो रखना। अब ऐसी स्थिति के अंदर दोनों में से जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि ये सम्यक दर्शनी है, अब ये देखा आपने, इसके सामने सम्यक दृष्टि जीव को देखा। अब इसको भी पाप का प्राणातिक पाप हो या दूसरा पाप, तीसरा पाप, अब जो भी पाप जिस प्रकार के जैसे भी हो, तो इन सब पापों के अंदर अब इसको क्या कहेंगे? हम बिल्कुल धर्म रुचि जीव कहेंगे, या आप इसको नाम दीजिए कि ये आत्मा जो है पाप भीरू आत्मा है। अब आप देखते देखते किसी भी प्रकार के पाप के प्रति अब उसकी धारणा जो है ये उसने 18वां तो वैसे भी नष्ट कर दिया है। तो अब ये जीव और ये जीव, अब दोनों के अंदर फर्क कितना पड़ गया है? कोई भी पाप हो, संसार के व्यवहार में पाप है, लेकिन ये चाहता है कि मुझे ये भी नहीं करना है, ये भी घटाना है, ये भी कम करना है, ये भी कम करना है। अब उसकी परिणति परिपक्व बनी हुई है। पाप भीरू मतलब डरता है, पाप से डरने की मनोवृत्ति है। पाप से डरेगा तो ही जाके कर्म भीरू बनेगा, कर्म भीरू बनेगा तो संसार भीरू बनेगा, भव भीरू बनेगा। ये उसके लिए कक्षा अनिवार्य बननी चाहिए। पहली धारणा, अब आप अपनी अपनी धारणा बना करके देख लो कि हम इस तरफ हैं कि इस तरफ है, ये हमारी परिणति है कि ये परिणति में आ गए कि नहीं आए। आपको व्याख्यान सुनते 10 बरस हुए, आपको आचार्य भगवंतों के पास आते आते 20 बरस हो गए, 15 बरस हो गए। बरसों का हिसाब मत देखिए, परिणति बदली कि नहीं बदली ये देखिए। अंदर जीवन की परिणति क्या बनी है, कैसी बनी है, इसका हिसाब नहीं। अब हमारे यहाँ पर इसी तरह के आयोजन होने चाहिए। नहीं हुए तो फिर बरसों बीत जाएंगे। बरसों से व्याख्यान में आ रहे हैं लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बरसों से हम आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई परिणति नहीं बदल रही है। और हमने जिन वाणी को बिल्कुल डिवैल्यूएट करके प्रभावना तक ला करके रोक दिए। बस आप आओ, प्रभावना लेके जाओ। ऐसे अगर जिन वाणी ये हो तो क्या वैल्यू रहेगी? आप जिस तरह से व्याख्यान में आते हो, जिस तरह से सुन के चले जाते हो, आपका बेटा इस तरह से स्कूल में जाए और सुन के चला आए तो फिर क्या होगा? वहाँ फीस भरते हो आप, वहाँ बेटा घर पर भी आए तो वापिस उसको होमवर्क करना है, कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है। हमने यहाँ कदर नहीं की, हमने सिर्फ सुनने तक सीमित रखा। अब सुनने के बाद समझ में आए, समझ में आने के बाद सीखने लगे, उसके बाद परिणति बदले। सम्यक ज्ञान चाहिए। अब भी मैंने आपको कहा है, बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप 1000 उपाय कर लो, बाहर के कितने भी रास्ते अपनाओगे, लेकिन जब तक आपका सम्यक ज्ञान अंदर नहीं घुटा जाएगा, तत्व ज्ञान अंदर नहीं घुटा जाएगा, वहाँ तक कुछ भी नहीं होने वाला है।
ऐसी स्थिति में हमको अंदर से सुधारना करनी पड़ेगी। पहले आत्मा को जो है इस तरफ ले जाओ, पाप भीरू है कि पाप रुचि है, दो में आसमान जमीन का फर्क पड़ गया। पाप की रुचि मतलब क्या है? पाप की इच्छा है, अंदर से पाप करने की इच्छा जगती है। अब पाप करने की इच्छा होती है तो वो कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा, कहाँ से भी करेगा। इच्छा प्रबल होती है अंदर। इच्छा होने के बाद इच्छा को घटाना, इच्छा होने के बाद इच्छा कम करना, इच्छा होने के बाद इच्छा को रोकना और इच्छा के मुताबिक न करना, ये तैयारी आपकी होनी चाहिए। इच्छा तो पाप कर्म के कारण, पूर्व भव के कर्मों के कारण, पिछले जन्मों के कर्म अंदर स्टॉक में भारी भरे पड़े हैं, कभी भी हो जाएगी, नहीं होगी ऐसा नहीं है। कर्म के उदय के कारण इच्छा होनी है। अब धर्म क्या कह रहा है? इच्छा पूरी मत करो। आप इच्छा पूरी करने के पीछे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, ये नहीं कर। ऐसा करके हम कुछ भी करने जाएंगे, नहीं रात को 12 बजे इच्छा हो गई दारू पीना है, चलो जाएंगे, नहीं साहब, ये मत करो गलती। अब यहाँ पर श्राद्ध विधिकार शास्त्रकार कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव को अपनी तरह से ऐसे पाप रुचि वाले जीवों की मित्रता नहीं करनी है। यहाँ तक कहा गया कि इनके साथ संबंध मत बांधो। लेकिन अब इतनी जल्दी आपको पता नहीं चलेगा तो संसार के व्यवहार में तो पता चल जाएगा। कल कहीं जाएंगे, कल खाने पीने बैठेंगे, कल घूमने जाएंगे, कहीं फिरने जाएंगे, कहीं बाहर गांव जाएंगे, कल कहीं और जाएंगे, आपको फटाफट पता चल जाएगा। जीवों की परिणति उसकी प्रवृत्ति से समझी जाती है। अंदर अंदर किसके मन में क्या परिणति है, कैसी विचारधारा है, उसके अंदर के भाव परिणाम कैसे हैं, अब ये कोई दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन प्रवृत्ति करते समय व्यवहार से पता चल जाए। और उसके लिए सबसे पहले क्या आता है? जीव की प्रवृत्ति में खाने पीने। जैसे ही खाने पीने की प्रवृत्ति आप आई, सब मिलकर के खा रहे हो। अब जिसमें प्राणातिपात के जीव हिंसा का भी पदार्थ खाने पीने के लिए बना हुआ है, तो पहले उससे आप निवृत्त बनिए। साहब नहीं, मुझे नहीं खाना है, नहीं मुझे ऐसी चीज नहीं खाना है, बस पहली अपनी तैयारी है। सबसे पहले सम्यक दर्शन हो जाने पर आपको सद्भाव किसका आएगा? दूसरे भी जीव हैं, मैं जैसा जीव हूँ वैसे दूसरे भी जीव ही है। मुझे मेरा जीव पसंद है तो दूसरों को भी अपना जीव पसंद है। ये सारी चीजें उसके गणित में बैठ जाती हैं। पहले आप संसार में समस्त जीवों को जीव के रूप में स्वीकारना शुरू, मानना शुरू। पहली हमारी परिणति यहाँ से शुरू। इसलिए हमको पहला धर्म दिया है जीव रक्षा का धर्म, जीव दया का धर्म, जयणा का धर्म। इसलिए हमको पहले खाने पीने के अंदर जीव हिंसा जन्य पदार्थ न हो, ये हेतु आपको दिया। जब जीव बताया, जीवों की संख्या बताई, अब जीवों का प्रमाण बताया, अब जाकर के जीवों का प्रमाण आपको घटाना है, कम करना है। तो जिन जीवों की हिंसा ज़्यादा होकर के वैसे खाद्य पदार्थ बने हैं, तुरंत आपको जीव बुद्धि बननी चाहिए। वस्तु पसंद है, वस्तु अच्छी है, वस्तु स्वादिष्ट है, वस्तु खाने जैसी है, वस्तु शक्ति वाली है, नहीं, हमको नहीं चाहिए। अब मुझे देह लक्षी वृत्ति नहीं है तो मुझे शरीर की शक्ति बढ़ाने का भाव नहीं है। लोग तो बाहर कहेंगे मांसाहार में शक्ति ज़्यादा है, अंडे खाने में शक्ति ज़्यादा है, लोग कहेंगे मुर्गी चिकन खाने में शक्ति ज़्यादा है, उसमें बहुत शक्ति आती है। करना क्या है हमको? जैन तो बिल्कुल उससे विपरीत चलते हैं, हम तो उपवास करके भी शरीर की शक्ति घटाते हैं। अब दूसरे खा पीने वाले जो है रोज खाएं और रोज शक्ति बढ़ाए, रोज खाए और रोज शक्ति बढ़ाए, वहाँ कंपटीशन लगती है कि चलो एक दिन के कितने अंडे खाना है, वहाँ कंपटीशन लगे। हमारे यहाँ पर ये नहीं, हमको कितने उपवास करना है ये हिसाब। आप किंतु भाई हिसाब करो, खाली बम्बई के अंदर पर्यूषण निमित्त कितने उपवास हुए, करो हिसाब, खाली बम्बई के हिसाब।
और आप फिर पूरे हिंदुस्तान का हिसाब करो और देश विदेश का हिसाब करो, उपवास का आंकड़ा लाखों पर जा रहा है। 28 भी गिनो, मासकमण भी गिनो, सबकी सब तपस्या जिंदगी भर एक एक खाली एक ही चौमासे के कितना हो गया। आप इतना दुनिया में सुनेंगे कहीं पर भी? आपके समाज के अंदर सुनेंगे इतना? ये धर्म की व्यवस्था है, इसलिए ऐसा। अब बाहर की दुनिया में वहां खा पी करके शरीर की शक्ति बढ़ाना है, बढ़ाओ। आप खाओ, खूब पियो, खूब शरीर की शक्ति बढ़ाओ। क्या होता है? उस शरीर की शक्ति बढ़ाने के पीछे गए अग्नि संस्कार तो उनका भी होना है। लकड़े में जल करके तो उनको भी जलाया जाएगा, या भले ही कोई जो है कब्र के अंदर गाड़ दे, वो बात अलग है। लेकिन आखिर आत्मा की तो दुर्गति हुई, आत्मा की दुर्गति हुई, उसको तो जाके नरक में पड़ना है। ये अंडे का व्यापारी बना तो ये भी मर के तीसरी नरक में 7 सागरोपम तक दुखी। 1 सागरोपम बरोबर असंख्य बरस होते हैं। अब 7 सागरोपम मतलब 7 को असंख्य बार गुणा कर 7 से करो। अब वहां से निकल कर आकर अभग्न से चोर के रूप में पैदा होता है, यहाँ पर भी आकर के अब चोरी का पाप वापिस कर। अब ऐसे तो जीव नरक में कितनी बार जाकर आए, कितनी बार नरक में से आए, लेकिन सब हम भूल जाते हैं। अब वो हमारे सामने कोई अवेयरनेस तो रहती नहीं है, हम भूल करके बैठ जाते हैं। फिर आकर के फिर वही पाप, फिर आकर के फिर वही पाप। यहाँ पर भी वही हालत है। 10 साल जेल में जाकर छूटता है तो फिर आके बाहर वही पाप, फिर 10 साल वापस जाता है, फिर 20 साल जाता है, फिर बाहर निकल के फिर वापस वही पाप करता है। क्या मतलब क्या? अब इसका मतलब क्या रहा? फिर उसको मालूम है अब क्यों क्यों बार बार पाप करता है, क्यों बार बार नरक में जाता है, क्यों दुखी होता है। वो टाल नहीं सकता है क्या? लेकिन पहले जब तक मिथ्यात्व नहीं टलेगा, सम्यक दर्शन नहीं आएगा, वहां तक कुछ भी नहीं। पाप की परिणति टालनी। आपने धर्म कितना किया, धर्म की प्रवृत्ति कितनी की, इसके बजाय आपने पाप परिणति कितनी टाली है, ये आपको देखना है। अंदर ये सोचिए, पिता की मृत्यु हो गई, 8 कन्याओं से शादी हुई और अपना संसार का सुख भोगने में इसने भी मजा। अब पाप, पिता की मृत्यु के बाद सारी जो है जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। अब हाथ के नीचे 500 चोर हैं। पिता की पूरी सेना जो थी, सब चोर चोरी करने वाले इकट्ठे हुए हैं और सबका लीडर ये बना है। आप नेता भी बनते हो तो किसके नेता बनते हो, कैसे लोगों के नेता बनते हो, पहले ये भी देखो। अगर सज्जन सुशीलों के नेता बनते हो तो पुण्य भी अच्छा होगा। दुष्ट और दुर्जन लोगों के नेता बन गए तो पाप प्रवृत्ति करके और ज्यादा कर्म बात। क्योंकि अब खुद को तो करना ही है, लेकिन 500 जनों को ऑर्डर दे के कराना है। इधर 10-20 जनों को बोलो तुम इधर जाके आज जाओ, 10-20 जनों को बोलो तुम इधर जाओ, इस गांव में जाओ, इतने गांव में इधर जाओ, इस गांव में इतने जाओ, इधर से वहां से, फिर वापस शाम को आकर के रात को इकट्ठा होना है। कौन कहाँ से कितना लेके आया है, कौन कहाँ से कितना लेके आया। अब सबको निर्देश देने वाला कितने पाप का भागीदार। खुली छूट है, कुछ भी होगा, खाली हाथ नहीं आओगे। कुछ भी करो लेकिन लेके आना है। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये अभग्न सेन अभी कितना 20-22 साल का युवक और अपनी पाप प्रवृत्ति के अंदर इतने मजे से आगे बढ़ रहे हैं। जितना पाप करने में मजा ज्यादा आएगा, उतनी ही सजा उसकी दुगुनी चौगुनी 1000 गुनी बनती जाए। ये नियम है पाप कर्म के घर में, तो ये नियम। पाप छोटा है कि बड़ा है वो मत देखो, पहले आप ये देखिए कि पाप करने में आपको मजा कितनी आ रही। सैनिक महाराजा ने एक तीर से 2 जीवों की हिंसा कर दी। गर्भिणी हरिणी मरी, उसके पेट में बच्चा, वो भी तड़प करके मर रहा है। अब 2 जीव मर रहे हैं, लेकिन इसको देख करके मजा इतनी आई, सैनिक राजा को मजा इतनी आई।
अब उसमें वो अपना इतना राजी हो रहा है, इतना राजी होगा, एक तीर से मैंने दो जीव। तो जीव हिंसा, दो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप था 50%। अब वो मजा के अंदर अपने पाप का अनुमोदन करते हुए 50% का 100% कर दिया। ऐसे गुणाकार होता है, गुणाकार इस तरह से होता है। ऐसे ही नरक नहीं बन जाती है। और ऐसे ही नरक के लंबे पाप के कारण जो है नरक की सजा के बरसों बढ़ते हैं। आज श्री महाराजा का जीव नरक में है तो 84,000 बरस तक तो उनको रहना ही रहना। यहाँ हमको आज 84 बरस भारी पड़ रहे, खाली 84, 84 ईयर आज हमको यहाँ भारी पड़ रहे हैं। और आज श्री महाराजा नरक के अंदर 84,000 बरस तक उनको जीवन जीना है। 84,000 में से बीते कितने हैं? सिर्फ 2,500 बरस बीते। अभी सिर्फ इतने ही बीते, 2,500 बरस बीते हैं। अब आप कल्पना करो कैसे निकालेंगे वहां, कैसे निकले, एक एक दिन कैसे निकलता है। हालांकि नरक के अंदर तो दिन रात तो होते ही नहीं, ना कोई सूर्य है, ना कोई चंद्र है, ना कोई दिन है, कोई न रात है, कुछ। तो वहां कैसे गिनेंगे आप दिनों की गणना? हमारे यहाँ की गणना के हिसाब से वहां कैलेंडर हमारा चलता है। हमारे यहाँ पर पंचांग के अंदर आज एक दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है। ऐसे वहाँ पर भी 360 दिन का एक बरस के हिसाब से आप 84,000 बरस के लो। एक दिन नरक के अंदर सुख शांति नहीं है, एक दिन के लिए। अब ऐसी स्थिति में सैनिक महाराजा क्षायिक सम्यक्त्व लेकर गए हैं, इतना ही उनका प्लस पॉइंट। ये अच्छा हो गया कि पहले उन्होंने क्षायिक भाव का सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इसका ये परिणाम आया कि क्षायिक कक्षा का सम्यक दर्शन होने के कारण अब उनको सम्यक दर्शन जाने वाला नहीं है। कौन सा जा सकता है? औपशमिक, क्षायोपशमिक जा सकता है, क्षायिक कभी नहीं जाता है। वो 100% इतना शुद्ध सॉलिड हो गया कि अब जाने का सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। ये विशेषता है। तो ये सम्यक दर्शन जो क्षायिक की कक्षा का इस समय उनके साथ में है, इसका ये परिणाम है कि वो इतना सहन कर रहे हैं, समझ रहे हैं मैंने पाप किया था, मैंने कर्म बांधे थे, मुझे ही फल भुगतना है। वो समझ करके भुगत, बाकी के सभी नहीं भुगतते हैं, समझे कि नहीं? तो सबको अपनी तरफ से देखना है कि वो कैसे जो है किन जीवों को किस तरह से, किस परिणति से कैसे, कौन समझे। सबसे पहले आवश्यक हो गया है आपको इस मिथ्यात्व को निकालना, अनिवार्य हो गया। आप इसको नहीं घटा सकेंगे, नहीं क्षीण कर सकेंगे तो आप इस कक्षा में सम्यक दर्शन में कभी आ ही नहीं सकते। नहीं आएंगे तो फिर कितने भाव बीतेंगे। और आज जब सुविधा, सुलभता, संभावनाएं सब प्रकार के उपलब्ध हैं, फिर भी अगर आप नहीं आए तो आगामी जन्मों के अंदर कहाँ चले जाओगे पता नहीं। क्योंकि पाप बढ़ेगा तो दुर्गति जरूर होगी, पाप बढ़ेगा तो दुर्गति बिगड़ेगी बिगड़ेगी। अब गति बिगड़ गई, मति बिगड़ गई तो आप क्या करेंगे? फिर कैसे आगे बढ़ो? ये चांस इस जन्म में है, इस भव में ये चांस अच्छा है। अभी आपने सुना ये अभग्न सेन चोरों की कक्षा में, चोर पल्लीपति सुबह उठते ही 500 चोरों को तो काम देना ही है। सुबह उठते ही उसके सामने ये समस्या, आज 500 को क्या देना, नहीं भी दोगे तो इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा और घर में बैठा के रखना पड़ेगा। कोने परवड़े भाई? 500 जना घर में बेसाड़ी ने खबड़ा, वो कोने परवड़े? अब ये इनके पेड़ हैं, काम धंधा चोरी का है, लेकिन है पेड़ है। जाओ चोरी करके लाओ, आप 10 गुना लाओगे तब 1 गुना आपको मिलेगा। नियम ये है, 10 गुना कमा के दोगे तब जाकर के शेठ आपको 1 गुना देगा, नहीं तो नहीं। अब उनके लिए भी पाप प्रवृत्ति करना, चोरी करना, उनके लिए भी इतना ही अनिवार्य हो गया, इसके लिए भी इतना ही अनिवार्य हो गया। अब ये रात दिन चिंता करते, विचार करते, चिंता करते, विचार करते, इसमें से जो है
आज यहाँ, आज इधर, आज उधर, आज इधर, आज उधर, यही काम बस उसका रात दिन का ही। अब खुद कौन सा करे और खुद कैसा करे, जब दूसरे हाथ के नीचे के पेड़ लोगों को जो है इधर उधर लगा दिया है काम पर, तो अब खुद किस दिशा में जाए? तो वो तो और बड़ा करने की सोचेगा, वो और ज़्यादा बड़ा करने की सोचेगा, तब और ज़्यादा बड़े रूप में आएगा। दोनों तरफ की बात है। अब ये पाप की प्रवृत्ति बढ़ाएगा। आप कब तक पाप में पकड़े नहीं जाओगे, कब तक चोरी में पकड़े नहीं जाओगे। थोड़ा बहुत भी पुण्य कोई पीछे से सहयोग करेगा वहाँ तक ठीक है। जिस दिन आपका पुण्य खत्म हो गया, अकेला पाप ही पाप रहा है, तो फिर आप करते हुए छोटी चोरी में भी पकड़े जाओ। कई बार आप बड़ी चोरियों में भी नहीं पकड़े जाते हो, लेकिन कई बार छोटी में भी जल्दी पकड़े जाओ। हिसाब तो हिसाब। अब एक आदमी चढ़ गया है, पाप की प्रवृत्ति में चढ़ गया और फिर पाप को बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है, तो फिर वो क्यों घटाएगा? अब बढ़ाने में तो उसकी और अंदर से रस रुचि बढ़ेगी तब बढ़ाएगा, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ये स्थिति इसकी हो रही है। अब अपने सेल का अध्ययन है, ये तीसरा अध्ययन चल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, 2-4 दिन में पूरा भी हो जाएगा। आप समझ भी सकोगे भाग्यशाली